तहलका अंगेज खबर। एमकेएम के जलसे में कौन आया कौन नहीं आया, किसने कामयाबी का सहारा लिया, अनीस कायम खानी क्यों नहीं आए, मुस्तफा कमाल कहां थे, खालिद मकबूल क्यों नहीं आए, बड़ी ही तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये खबर भी आपको हम देंगे कि आखिर आफाक अहमद ने एक बड़ा इजलास क्यों बुलाया और उस बड़े इजलास में क्या क्या गुफ्तगू हुई, 27वीं तरमीम में मेरे और आपके लिए क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से मान गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस खूबसूरती से क्या ड्रामा रचाया है, ये तमाम की तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में मैं आपको शायद देने वाला हूं। और उसके साथ साथ एक बड़ा नाम शाहिद आफरीदी पर कौन बरस पड़ा है, शाहिद आफरीदी की तरफ किसने अपना निशाना बांधा है, ये सब अहम खबरें आज के प्रोग्राम में रखनी है। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूं और वो ये कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए सबसे पहले और अहम खबर की तरफ चलते हैं और अहम नुक्तों की तरफ आपको बता रहा हूं। लेकिन उन सबसे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त हर बार करता हूं कि आपको प्रोग्राम आखिर तक जरूर देखिएगा, बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। वो दिन आ गया जिस दिन एमक्यूएम को इस बात का इजहार करना था कि उसकी एक ताकत है। सुरजानी टाउन में एक जलसे का एहतमाम किया गया। बजाहिर ये लगता था कि एमक्यूएम की तरफ से एक जलसे का एहतमाम किया गया है, लेकिन इस पर मुकम्मल तौर पर हावी नजर आए भाईजान यानी कि कामरान टसोरी साहब। अब वो किस तरीके से नजर आए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बड़े इंकशाफात करने वाला हूं, इसलिए संभल कर और अहमियत से। इस जलसे के ऐलान के बाद ही आपको याद है कि इब्तदाई तौर पर इस जलसे का ऐलान हुआ था 1 नवंबर के लिए और उससे पहले ही एमक्यूएम के दोनों ग्रुपों में खींचातानी शुरू हो गई थी और खास तौर पर अनीस कायम खानी साहब नाराज हो गए थे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को मैंने तबसरे करते हुए सुना और ये कहते हुए सुना कि अनीस कायम खानी साहब उस दिन नाराज हो गए थे जिस दिन वाटर पंप यानी फेडरल बी एरिया के तंजीमी स्ट्रक्चर का ऐलान करना था। ये बात गलत है। दर हकीकत वो उससे चंद दिन पहले उस वक्त नाराज हो गए थे जब केडीए का इलेक्शन हुआ था और ये लोग 90 में मौजूद थे और मैंने आपको तफसील से बताया था कि उस दिन वो नाराज होकर चले गए थे और जब फेडरल बी एरिया का अनाउंसमेंट था तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। तो नाराजगी की वजह उससे पहले शुरू हुई थी। मगर जब 1 नवंबर के जलसे का ऐलान हुआ था तो अनीस कायम खानी साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जनाब वाला इख्तलाफात लाख सही, लेकिन उस जलसे में जरूर शिरकत की जाएगी। मगर अनीस कायम खानी साहब ने जब 2-3 दिन हलचल मचाई थी और उसके बाद ये खबर सबसे पहले मैंने आपको दी थी कि वो दुबई चले गए। सो 8 तारीख के जलसे में जो कि 1 से 8 तारीख पर हुआ था, उसमें दुबई जाने की वजह से और उनके ऐलान की वजह से कि यहां पर एमक्यूएम प्रोग्राम कर रही है, सबको जाना है, देखा यह गया कि जो पीएसपी का आया था यानी कि ना अनीस कायम खानी साहब आए और ना ही वो पाकिस्तान से वापस आए और ना ही उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब यहां पर मौजूद थे। लेकिन हैरत अंगेज उनसर यह था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे ये आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या बात थी कि इतने बड़े जलसे का ऐलान और खालिद मकबूल सिद्दीकी वहां पर मौजूद नहीं थे और क्यों नहीं थे ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। मगर एक तहलका अंगेज खबर यह कि जब अनीस कायम खानी साहब ने सब लोगों कारकुनान से हल्फ लिया था कि आपको इस जलसे में जाना है, तो फिर कौन आया? हैरत अंगेज तौर पर वो लोग के जो के बहादुराबाद के खिलाफ यानी एमक्यूएम बहादुराबाद के खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहे थे, उनमें से भी चंद लोगों को हमने देखा कि वहां पर मौजूद थे, चाहे उसमें बड़े बड़े नाम ही क्यों मौजूद ना हो, जो बड़ी बड़ी इजलास करते थे और फिर अनीस कायम खानी साहब के मुख्तलिफ इवेंट्स के मैनेजमेंट देखा करते थे, वो लोग वहां पर जरूर मौजूद थे। लेकिन पीएसपी की तरफ से वहां पर मौजूद नहीं थे। कुछ एमएनएस जिनका ताल्लुक पीएसपी से है वो भी वहां पर नहीं आए और स्टेज मुकम्मल तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हाथ में दे दिया गया। अब आइए जलसे में कितने लोग थे और जलसे का एहतमाम किस तरीके से किया गया और फिर उसके बाद मैं आपको कहानी का अगला हिस्सा बताता हूं। इस जलसे के लिए जो इंतजामात किए गए उसको इस तरीके से किया गया कि 4K चौरंगी से लेकर जो के आगे तक जाती है और 4K चौरंगी से लेकर अगर आप मेन चौरंगी तक जाएं यानी कि जहां पर ग्रीन बस का आगे टर्न करती है वहां तक अगर आप जाएं तो आपको हैरत होगी कि ये सड़क तकरीबन 150 फीट की सड़क है, जिसमें से आधी सड़क पर
एमक्यूएम ने अपना प्रोग्राम किया और एक तरफ से ट्रैफिक की रवानी को जारी रखा। इस सड़क के दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ सुरजानी टाउन कहा जाता है। इस पूरे एरिया को सुरजानी टाउन कहा जाता है। इस सड़क के एक सड़क पर यह प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और ये सड़क पर जहां स्टेज लगाया गया वहीं से मेन रौनक एरियाज यानी कि जो आबादी वाले एरियाज है वहां से शुरू होते हैं और वहीं पर एमक्यूएम का एक सेक्टर ऑफिस भी मौजूद है। इस सड़क पर यहाँ पर एहतमाम के लिए स्टेज पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई, तकरीबन 40 फीट के करीब ये स्क्रीन मौजूद थी और यही स्क्रीन पूरे स्टेज को कवर किए हुए थी। जबकि यहाँ पर लोगों की तरतीब उस सड़क के मुताबिक यहाँ पर दूर तक कुर्सियां लगाई गई। जो एमक्यूएम पाकिस्तान दावा करती है उस दावे के मुताबिक यहाँ 4000 से जायद कुर्सियां लगाई गई और कुल तादाद के करीब ये 5000 के करीब भी दावा करती है एमक्यूएम। लेकिन अब उसकी जाहिर जितनी कुर्सियां थी वो तो भरी हुई थी, लेकिन अब इसकी सही तादाद वहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकी या नहीं की जा सकी। खैर, प्रोग्राम में वहां पर जो एमक्यूएम के एमपीएस हैं, जो कि मकामी एमपीएस हैं, उन्होंने जरूर शिरकत की, लेकिन पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस ने वहां पर शिरकत नहीं की। अब ये एक बड़ा अहम नुकता है। यहां पर पहला खिताब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने किया और उसके बाद खिताब यहां पर कामरान टेसोरी साहब का खिताब लगाया गया। कामरान टेसोरी साहब ने ये जो खिताब किया, इस खिताब की तवालत तकरीबन आधे घंटे के करीब थी, लेकिन इस पूरे खिताब में जो दो बड़े अहम नुकते थे वो बहुत ज्यादा अहम थे। एक, उन्होंने ये कहा कि जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि पार्टी के सरबराह हैं, वो वजीर तालीम भी है, वो सुरजानी टाउन में यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान करे। और जो दूसरा उनका ऐलान था वो बड़ा अहम था। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी ये दरख्वास्त की कि वो वजीर सेहत है तो सुरजानी टाउन में एक बड़े हॉस्पिटल का ऐलान करे। अब ताज्जुब की बात ये थी कि क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब और का ताल्लुक ज़ाहिर एक माजी में एक पीएसपी से रहा है और बाद में उनके इलाहाक में भी कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान का एक बड़ा किरदार रहा है। अब भाईजान ने एक बड़ा अहम मामला किया कि हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम लिया। लोगों का ख्याल था कि वो शायद जिक्र नहीं करेंगे, मगर आप से पिछले 5 दिन की मूवमेंट देखिए कि जब कामरान टेसोरी साहब के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और एक तकरीब के नहीं बल्कि 3-4 जगहों पर ये एक साथ नजर आए थे। तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और कामरान टेसोरी साहब के दरमियान वो ताल्लुकात शायद खराब नहीं है कि जो दरमियान में इतलात आ रही थी और इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब भी के साथ साथ उनके रहे और इसी वजह से यही खास बात कही जा सकती है कि शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब से थोड़ी सी बर्फ पिघली है। और शायद अब इस सारे मामलात में जो बुरा बन चुके हैं या बुरा तासुर जिनका एमक्यूएम के अंदर से ये बुरा तासुर जो उभर कर सामने आया कि जनाब क्या अनीस क़याम ख़ानी साहब अकेले थे जो ये बात कर रहे थे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो उनके साथ साथ थे और फिर अब अनीस क़याम ख़ानी साहब ही दुबई नाराज होकर चले गए या किसी के कहने पर चले गए या खुद से गए या कोई काम था, XYZ कोई भी रीजन। तो सारे मामला में मैंने आपसे ये बात जरूर कही थी कि ये बात समझने की जरूरत है कि इस वक्त सियासत क्या चल रही है और सियासत का पलड़ा किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर ये बात कही जाए कि अनीस क़याम ख़ानी साहब ने मुश्तरका तौर पर तमाम लोगों का फैसला हो या सिर्फ उनका फैसला हो, उन्होंने जिस तरीके से मूवमेंट की थी इस तरीके से वो और एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत आमने सामने नजर आ रही थी, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम की क़यादत के साथ साथ मौजूद थे। तो ये सारे मामला क्या हुए, तो ये एमक्यूएम के अंदर की एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब इस सारे मामला में से क्या -1 फार्मूला हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक नुकता है। हम गुज़िश्ता रात को वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे की तैयारी देखने गए थे। वहां पर एमक्यूएम के कारकुनान के साथ एमक्यूएम की लीडरशिप भी मौजूद थी और हमें जो वहां पर चीजों से अंदाजा हुआ था वो ये हुआ था कि शायद वहां की मकामी पीएसपी क़यादत इस वक्त सारे प्रोसेस में नहीं है, जबकि फुरकान साहब वहां पर मौजूद थे। तो अब एक अहम नुकता यह है कि वहां पर जो हमने तैयारियों का सिलसिला देखा था, हम सबके जलसों में जाते हैं, जाहिर है हम एमक्यूएम पाकिस्तान के भी गए थे, हम 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर भी गए थे, हम उस दिन भी गए थे जिस दिन एमक्यूएम लंदन ने प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया था और फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। तो जाहिर है एक सहाफ़ी के तौर पर हम तमाम चीज़ों को कवर करने जाते हैं। तो हम जलसे के इंतजाम के लिए वहाँ पर जब गए थे तो हमने ये भी देखा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मसला और भी हुआ था। ये मसला मैं फिर आपको तफसील के साथ किसी और प्रोग्राम में अर्ज करूंगा। मगर इस जलसे के साथ क्या एमक्यूएम ने अपनी एक नई चीज की एंट्री का ऐलान किया है, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है। लेकिन क्या एमक्यूएम इस सारे प्रोसेस को जलसों की सीरीज का, जिसका वो तकरीबन 18 से 30 जलसों का ऐलान का कह रही है, क्या वो आइंदा दिनों में भी इसी ताकत के साथ जलसे कर सकेगी और क्या इस पूरे जलसों के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर और पीएसपी का फैक्टर एक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। लेकिन इन जलसों से पहले या इस जलसे का मैंने तैयारी का आपसे इसलिए जिक्र किया कि हम वहां देखने गए थे। हम करीबन रात 12:30 बजे के करीब वहां गए थे, लेकिन उससे पहले हम एक और प्रोग्राम में गए थे और वो प्रोग्राम था आफाक अहमद साहब का। आफाक अहमद साहब ने
हम मुख्तलिफ जो भी यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनको करीबन 72 के करीब लोगों को वहाँ पर बुलाया था, यानी कि 72 लोग जो वहाँ पर आए थे, उसमें से ज़ाहिर एक हम भी गए थे, हम लोग सब भी गए थे वहाँ पर कि वो क्या कहते हैं, और उन्होंने ज़ाहिर अपने खिताब किया। इस खिताब के कई अहम पहलू हैं और बड़ी अहम चंद पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि आफाक अहमद साहब ने वहाँ पर जो अभी रामस्वामी का वाक़या हुआ था और उसमें जो एमक्यूएम के एक साबिक एमपीए कामरान फारूकी साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो आफाक अहमद साहब ने उनके इस किरदार को, यानी कि वहाँ पर कामरान फारूकी साहब ने जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए और जो बातें कही थी, उनको सराहा। इस बात से कतई नज़र कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है और आफाक अहमद साहब के क्या उनसे इख्तलाफात हैं, ये उन्होंने उसको सराहा और उन्होंने कहा कि इस तरह से हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। ये एक बड़ा अहम नुक्ता था। दूसरा अहम नुक्ता ये था कि इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर अगर कोई भी जो जलाया जाता है और मुश्तल अफराद जब डंपर को जलाते हैं, तो उनको आफाक अहमद हो या अल्ताफ हुसैन हो या खालिद मकबूल हो, वो जाकर नहीं कहते कि भाई आप जलाएं, बल्कि उस वक्त ज़ाहिर है लोग मुश्तिल होते हैं, उनके सामने उनके प्यारों की लाशें पड़ी हुई होती हैं, तो उस सूरत में जज्बात को कोई भी नहीं रोक सकता है और उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा किया। दूसरा एक अहम नुक्ता ये था कि उन्होंने ये कहा कि जनाब आप फ़ौजें जो हैं वो सरहदों को सँभालें, कराची जो है शहर जो है वो हम सँभाल लेंगे। दरहकीकत ये जो जुमला था उसके पीछे मामला ये था कि जब वहाँ पर एक सिंधु देश की तहरीक के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कराची शहर में कुछ लोग जो है वो कुल्हाड़ी वाले झंडे लाकर यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं और ये सारा सिलसिला करते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जा रही है, इसे हम संभाल लेंगे और कहा कि ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वहाँ पर सरहदों को संभाले। इस पर एक साहब ने उनसे ये पूछा कि पिछले दिनों अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपके जुमले और उनके जुमले दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं कहीं पर? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे और उनके जुमले एक साथ मर्ज नहीं हो रहे। मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो स्टेटमेंट नहीं देखा है। मैंने सिर्फ इस हवाले से गुफ्तगू की थी कि जो कोई भी पाकिस्तान के बाद हम अगली हिजरत नहीं कर सकते और पाकिस्तान ही हमारा मुल्क और कराची और हैदराबाद हमारे शहर हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग इस वक्त इंडिया की जहारियत या अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाली जहारियत पे यहाँ पर खुश होकर सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम उसे कबूल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस पैराए पर गुफ्तगू की थी, ये आफाक अहमद साहब ने जवाब दिया। तो ये 2-3 मामलात हुए। अब आइए एक और खबर की तरफ। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई और मैंने आपसे जो पहले 1 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि 27वीं तरमीम में जो भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हवाले से, यानी कि आर्टिकल 243 के हवाले से होगा, उसे तमाम सियासी जमातें कबूल कर लेगी और बाकी तमाम पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी देखिए हम सेहत और एजुकेशन को नहीं देना चाहते और हम उसे कबूल नहीं करेंगे, और उसके नाम पर वो पूरी की पूरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो आईनी अदालतें हों, चाहे वो 243 का मामला हो, चाहे वो सदर को कि इस्तिस्ना हासिल करने की हो और वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना का भी हो। अब वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना में तो उन्होंने बड़ी अहम बात कही है कि वज़ीर आज़म अगर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे देगा तो उसके बाद भी उसको इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन ये मामला आज से लागू होगा। अब आज से लागू होने की उन्होंने इसलिए वजह कही है क्योंकि पिछली हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की थी और अगर सारे वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हो जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर होते। खैर, नुक्ता ये नहीं है। नुक्ता इससे बढ़कर ये है कि आखिर 27वीं तरमीम में इतने तात्तुल का इजहार क्यों हुआ? तो मैं आपको एक खबर दिए देता हूँ। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये बात तय थी कि ये तमाम चीज़ें अगले दिन, यानी कि पीर, इतवार और पीर के रोज़ होनी है, ये जुमे हफ्ते को नहीं होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इस वक्त कराची शहर के अंदर मौजूद है और कराची शहर में एक बहुत बड़ी शादी हो रही है। 2 बड़े सियासी घरानों का मिलाप हो रहा है और इस शादी में शिरकत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसवा भुट्टो जरदारी साहिबा, गवर्नर कामरान टेसोरी साहब, तमाम वुज़रा, मुराद अली शाह और तमाम हाई ब्यूरोक्रेसी तक यहाँ पर इस शादी के अंदर शामिल है। ज़ाहिर तमाम लोग यहीं पर थे, तो अब उसके डिले किया गया। इतवार की शाम तक ये मामला आगे की तरफ बढ़ाया गया है और फिर उसके बाद ये पीक हो जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर सेनेट में जो बिल पेश किया उसके बाद जिस कायमा कमेटी को दिया गया है उसकी सरबराही भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सारे मामला आज इतवार हफ्ते की रात तक होंगे। इतवार की शाम को मोस्ट प्रोबेबली तमाम लोग पहुंच जाएंगे। मैंने एक ट्वीट किया था कि कराची शहर में किसका जहाज मौजूद है, तो मैंने आपको ये परसों की खबर दी थी
यहाँ पर वजीर आजम साहब का जहाज मौजूद था और ख़ास तौर पे कुछ लोगों को लेकर जाना था, लेकिन उसके बाद वजीर आजम साहब का जहाज इस्लामाबाद पहुंच गया और फिर इस्लामाबाद से अब ये रवाना हो चुका था कल। अब क्या सूरत हाल होगी वो एक अलग बात है। एक आखिरी खबर, शाहिद आफरीदी साहब ने फिर एक तंज किया और शाहिद आफरीदी साहब ने लंदन में मौजूद है और उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गधे पर बैठकर गधा चला गया और अब बात कर रहा है। इसे इमरान रियाज खान ने ज़ाती हमला तस्वुर किया, क्योंकि ये बेसिकली इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि मैं अपने पाकिस्तान के से निकलने के लिए गधे पर भी बैठकर सफ़र किया। तो उस पर जो है वो शाहिद आफरीदी साहब ने शायद लोगों को शक है कि तंज किया था, जिसके बाद जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है उन्होंने एक बार फिर शाहिद आफरीदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इमरान रियाज खान साहब ने उस पर कड़ी तनकीद की है। तो ये मामला इनके दरमियान चल रहा है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा।